Welcome to VLearn. This is session number 6 of the subject operating system, and we will study about virtual memories. What topics covered: virtual memory, principle of operation, virtual memory management, protection and sharing, demand paging, page replacement policies, those are first in first out, second chance, recently used, optimal algorithm, least frequently used, thrashing, working set models and page fault rate, demand segmentation, combined system, segmented paging, paged segmentation. Virtual memory: it is necessary to share a small amount of physical memory among many processes, with each process being given the appearance of having its own exclusive address space. वर्चुअल मेमोरी वो स्पेस होता है हमारा फिजिकल मेमोरी में जहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस को हम मेमोरी एलोकेट करते हैं, जहाँ पे वो प्रोसेसेस फिजिकल मेमोरी में ना स्टोर होके अपने किसी दूसरे स्पेस में किसी दूसरे एड्रेस स्पेस में स्टोर होते हैं. वर्चुअल मेमोरी वो स्कीम होती है जो डिवाइड करती है फिजिकल मेमोरी को ब्लॉक्स में और एलोकेट करती है उन ब्लॉक्स को डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए. It is highly desirable to have a protection scheme that restrict a process to able to access only those blocks that are assigned to it. Virtual memory came about a means to relieve programmers creating large pieces of software of the wearisome burden of designing overlays. Virtual memory हमको एक रिलीफ प्रोवाइड करती है ताकि प्रोग्रामर क्रिएट कर सके लार्ज पीस ऑफ सॉफ्टवेयर को और डिज़ाइन कर सके ओवरलेस को उस बर्डन को कम करने के लिए. वर्चुअल मेमोरी ऑटोमेटिकली मैनेज करती है दो लेवल्स ऑफ मेमोरी हायरार्की को, जो रिप्रेजेंट करती है मेन मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी स्टोरेज को. वर्चुअल मेमोरी अनेबल करती है एक प्रोग्राम को ताकि वो इग्नोर कर सके फिजिकल लोकेशन को और अपने डिज़ायर्ड एड्रेस लोकेशन पे वो अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सके. The technique of virtual memory is similar to a degree with the use of processor caches. Virtual memory एक तरीके से प्रोसेसर कैशे की ही तरह होती है. जो डिफरेंस आता है वो आता है ब्लॉक साइज के वर्चुअल मेमोरी के लेंथ पे. The hit time, the miss penalty and the transfer time are larger in case of virtual memory. जो हिट टाइम, मिस टाइम और ट्रांसफ़र टाइम होता है वो वर्चुअल मेमोरी के केस में ज़्यादा होता है. वर्चुअल मेमोरी सिस्टम आर ऑफ टू बेसिक काइंड्स: फिक्स साइज ब्लॉक्स, उन्हें हम पेजेस कहते हैं, एंड वेरिएबल साइज ब्लॉक्स, उन्हें हम सेगमेंट्स कहते हैं. प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन: द पर्पस ऑफ वर्चुअल मेमोरी इज़ टू एनलार्ज द एड्रेस स्पेस, द सेट ऑफ एड्रेसेस अ प्रोग्राम कैन यूटिलाइज. जो पर्पस होता है वर्चुअल मेमोरी का वो होता है कि एड्रेस स्पेस को एनलार्ज कर सके और सेट ऑफ एड्रेसेस जो प्रोग्राम यूटिलाइज कर रहा है. टू फैसिलिटेट कॉपिंग वर्चुअल मेमोरी इनटू रियल मेमोरी, द ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड्स वर्चुअल मेमोरी इनटू पेजेस, ईच ऑफ विच कंटेन्स अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एड्रेसेस. Addresses generated by program are virtual addresses. The actual memory cells have physical addresses. एड्रेस जो जनरेट करते हैं प्रोग्राम वो वर्चुअल एड्रेस होते हैं जो एक्चुअल मेमोरी सेल्स में फिजिकल एड्रेस पे होते हैं. अ पीस ऑफ हार्डवेयर कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ट्रांसलेट करता है इन वर्चुअल एड्रेसेस को फिजिकल एड्रेस में एट द टाइम व्हेन द प्रोसेस इज रनिंग. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग वर्चुअल एड्रेसेस इनटू रियल एड्रेसेस इज कॉल्ड मैपिंग. जो प्रोसेस होता है जो ट्रांसलेट करता है वर्चुअल एड्रेस को रियल एड्रेस में, उसे हम मैपिंग कहते हैं. The copying of virtual pages from disk to main memory is known as paging or swapping. जब हम पेजेस को वर्चुअल मेमोरी से मेन मेमोरी में कॉपी करते हैं उसे हम स्वैपिंग कहते हैं. द ऑप्टिमाइजेशन it provides is the faster to read the information from physical memory then use the relevant input output channel to get that information. इसे हम कैशिंग कहते हैं. वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट: Virtual memory manager is responsible to make portions of logical address space resident in physical RAM. Virtual memory manager की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिसमें पहली होती है कि वो लॉजिकल एड्रेस स्पेस के पोर्शंस बनाता है जो फिजिकल रैम में रिसाइड करती हैं.
मेक पोर्शंस ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेसेस इमूवेबल इन फिजिकल रैम, ये वो पोर्शंस बनाता है लॉजिकल एड्रेस स्पेसेस के जो रैम में होती हैं पर वो इमूवेबल होती हैं। मैप लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेसेस, ये मैप करता है लॉजिकल एड्रेसेस को फिजिकल एड्रेसेस में। डिफर एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन डिफाइंड इंटरप्ट कोड अंटिल अ सेफ टाइम, ये डिफर करता है एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन डिफाइंड इंटरप्ट्स को अंटिल एक सेफ टाइम जब तक प्रोवाइड नहीं करता एमएमयू। वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल एंड फिजिकल मेमोरी आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल ब्लॉक्स कॉल्ड पेजेस। वर्चुअल एंड फिजिकल मेमोरी हमारी डिवाइड होती हैं पेजेस में। द प्रोसेसर मस्ट ट्रांसलेट द वर्चुअल पेजेस frames number into a physical one and then access the location at the correct offset into the physical page. To do this, processor uses page table. प्रोसेसर को ट्रांसलेट करना ज़रूरी होता है वर्चुअल पेज फ्रेम नंबर को एक फिजिकल एड्रेस पे और उसको एक्सेस करता है उस लोकेशन को विद करेक्ट ऑफसेट नंबर इनटू फिजिकल पेज। ये जो पेज टेबल होती है ये शो करी गई है एक डायग्राम में, जहाँ पे दो वर्चुअल मेमोरी हमारी यूज़ हुई हैं प्रोसेस एक्स और प्रोसेस वाई के लिए, और उनके जो रिगार्डिंग पेज टेबल दिए गए हैं वो हमारे ऑफसेट के थ्रू फिजिकल मेमोरी में लोकेशन फाइंड करते हैं। अब पेज फॉल्ट इज़ अ सर्विस इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स। जब हमारा पेज फाइंड नहीं होता वर्चुअल मेमोरी में उसे हम पेज फॉल्ट कहते हैं और उसकी सर्विस हम इन नंबर ऑफ स्टेप से करते हैं। पहला होता है ट्रैप टू ओएस, दूसरा होता है सेव रजिस्टर एंड प्रोसेस स्टेट फॉर द करंट प्रोसेस, तीसरा होता है चेक इफ द ट्रैप वाज कॉज्ड बिकॉज ऑफ अ पेज फॉल्ट एंड वेदर द पेज रेफरेंस इज लीगल, चौथा होता है इफ डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ रिक्वायर्ड पेज ऑन द बैकिंग स्टोर, फाइंड अ फ्री फ्रेम, सिक्स्थ होता है रीड द रिक्वायर्ड पेज फ्रॉम द बैकिंग स्टोर इनटू द फ्री फ्रेम, when input output is completed, restore registers and process state for the process which caused the page fault and save state of the currently executing process। जब हमारा इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो जाता है तब रजिस्टर्स को रिस्टोर करना पड़ता है और प्रोसेस की स्टेट जो है प्रोसेस के लिए वो कॉज करती है एक पेज फॉल्ट और उस सेव स्टेट को हम दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं उस प्रोसेस के लिए। मॉडिफाइंग द corresponding PT entry to show that the recently copied page is now in memory। मॉडिफाई करना पेज टेबल एंट्री को ताकि वो नई मेमोरी पेज में शो करे। रिज्यूम एग्जीक्यूशन विद द इंस्ट्रक्शन दैट कॉज द पेज फॉल्ट, और उस एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करना जो पेज फॉल्ट को क्रिएट करता है। डिमांड पेजिंग, पेजेस आर ओनली लोडेड इनटू मेमोरी व्हेन दे आर डिमांडेड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। लेस इनपुट आउटपुट नीडेड, less memory needed, higher degree of multiprogramming, faster response। Pager never swaps a page into memory unless that page will be needed। Pager वो टेक्निक होती है जहाँ पे हम पेज को स्वैप करते हैं जब तक कि उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो जाती। एन एक्सट्रीम केस प्योर डिमांड पेजिंग स्टार्ट्स अ प्रोसेस विद नो पेज इन मेमोरी। जो एक्सट्रीम केस होता है वो होता है कि डिमांड पेजिंग तब स्टार्ट होती है जहाँ पे मेमोरी में कोई भी पेज नहीं होता। ये डायग्राम शो कर रहा है जहाँ पे हम एक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए पेजेस को स्वैप कर रहे हैं इनटू द मेन मेमोरी फ्रॉम द डिस्क। वैलिड एंड इनवैलिड बिट इज अ हार्डवेयर सपोर्ट एसोसिएटेड विद ईच पेज टेबल एंट्री। PTE is set to 1 when page is legal and in memory। PTE is 0 when page is invalid or valid but on the disk। This will cause a page fault। If access a PTE and find V bit there, a page fault trap। Check a page table in PCB to determine invalid reference, then we will abort the process। Valid page but this page is on disk, find a free frame from the free frame list and then schedule a disk input output to read the desired page into that free frame। If no free frame, find a page in memory to swap it out, restart the instruction that was interrupted by page fault। Page replacement policy, basic to implementation of virtual memory is the concept of demand paging। When a process needs a non-residence page, the operating system must
decide which residence page is to be replaced by the requested page. The part of virtual memory which makes this decision is called replacement policy. बहुत सारी रिप्लेसमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, उनके नाम दिए गए हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सेकंड चांस, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, ऑप्टिमल एल्गोरिथम एंड लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे हमारे प्रोसेसेस आते जा रहे हैं हम उनको बफर में एलोकेट करते जा रहे हैं और उन पेजेस को हम राउंड रॉबिन स्टाइल से रिमूव भी करेंगे। द सिंपलेस्ट रिप्लेसमेंट पॉलिसी टू इम्प्लीमेंट, page that has been in memory the longest is placed. These pages may be needed again very soon. Second chance, a slight modification of first in first out in order to avoid the problem of replacing a heavily used page. A reference bit R is used to keep track of pages that have been recently referenced. हम उन पेजेस को 1 सेट करेंगे जो कि बहुत टाइम से यूज़ नहीं हुए हैं और 0 करेंगे ताकि डिस्टिंग्विश कर सकें उन पेजेस को जो कि रेफरेंस नहीं हुए हैं रिसेंटली। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड रिप्लेसेस द पेज दैट हैज़ नॉट बीन रेफरेंस्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। हम उन पेजेस को मेमोरी में से निकालेंगे जो कि बहुत टाइम से यूज़ नहीं हुए हैं। बाय द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी, दिस शुड बी द पेज लीस्ट लाइकली टू बी रेफरेंस्ड इन द नियर फ्यूचर। Each page could be tagged with the time of last reference. This would require a great deal of overhead. इन पेजेस को निकालने के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ती है और ये एक ओवरहेड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑप्टिमल पॉलिसी सेलेक्ट करता है रिप्लेसमेंट पेजेस को जो कि नेक्स्ट रेफरेंस है लॉन्गेस्ट टाइम के लिए। इम्पॉसिबल टू हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ फ्यूचर इवेंट। लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड policy selects a page for replacement if the page has not been used often in the past. This policy keeps count of the numbers of times that a page is accessed. Pages with the lowest count are replaced while pages with higher count remains in the primary memory. Thrashing एक disadvantage होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जब पेज फॉल्ट अकर होते हैं। Thrashing occurs when a system spends more time processing page faults than executes transactions. While processing page faults, it is necessary to be in order to appropriate the benefits of virtual memory. Thrashing has a negative effect on the system. Thrashing becomes a great threat as the degree of multiprogramming of the system increases. Thrashing हमारी एक threat होती है जो कि degree of multiprogramming को बढ़ा देती है। The graph in figure shows that there is a degree of multiprogramming that is optimal for system performance. डायग्राम में दिखा रहे हैं कि एक टाइम पे हमारा सिस्टम एक हायर अमाउंट ऑफ टेंडेंसी यूज़ कर रहा है बट एट द टाइम ऑफ थ्रेशिंग वो टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है। To prevent thrashing, we must provide a process as many frames as it needs. There are two techniques for this: working set model and page fault rate. Principle of locality for working set model is it states that most reference will be to the current small set of pages in use. Example, instructions are fetched sequentially from the same page. इंस्ट्रक्शन को हम फैच करेंगे सिक्वेंशली उसी पेज से। array processing usually proceeds sequentially through the array function repeatedly. Access variable in top stack frames. Working set की definition है: The working set model is based on the assumption of locality. The idea is to examine the most recent pages references in the working set. If a page is in active use, it will be the working set. If it is no longer being used, it will drop from the working set. The working set policy is restrict the number of processes on the ready queue so that physical memory can accommodate working sets of all ready processes. Monitor working set of ready processes and reduce multiprogramming to avoid thrashing. Page fault rate यह establish होता है acceptable page fault rate में. If actual rate too low, process loses frame. If actual rate too high, processes gain frames. डायग्राम शो कर रहा है नंबर ऑफ फ्रेम्स को विथ रिस्पेक्ट टू पेज फॉल्ट रेट। अगर हमारा पेज फॉल्ट रेट हाई है तो हमारे नंबर ऑफ फ्रेम्स डिक्रीज करेंगे और अगर हमारा पेज फॉल्ट रेट कम है तो हमारे नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज करेंगे।
Demand segmentation. Segmentation addresses this by providing multiple shareable, protectable, growable address space that processes can access. Segmentation वो एड्रेसेस होते हैं जहाँ पे प्रोसेसेस हमारे ग्रो कर सकते हैं, प्रोटेक्ट हो सकते हैं और शेयर कर सकते हैं. Segments are allocated like variable partitions, although the memory management hardware is involved in decoding addresses. Segmentation allocate करता है variable partitions को, ऑल्दो जो हमारा मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर है वो इन्वॉल्व रहता है एड्रेस को डिकोड करने में. द सेगमेंट टेबल इज मैनेज्ड लाइक द पेज टेबल एक्सेप्ट द सेगमेंट्स एक्सप्लिसिटली अलाउ शेयरिंग. सेगमेंट टेबल हमारी सेम पेज टेबल की तरह मैनेज करी जाती है, पर जो हमारे सेगमेंट्स होते हैं वो शेयरिंग को अलाउ करते हैं एक्सप्लिसिटली. डिमांड सेगमेंटेशन. The biggest problem with the segmentation is the same as variable sized real memory allocation. Managing variable size partitions can be very efficient. जो biggest problem होती है segmentation के साथ में वो variable size partitions को efficiently handle करने में होती है. Demand segmentation. If a segmentation is loaded, base and limit are stored in the segment table entry and the valid bit is set in the page table entry, the page table entry is accessed for each memory reference. If the segment is not loaded, the valid bit is unset. The base and limit as well as the disk address of the segment is stored in operating system table. Combined systems. दो तरह के systems होते हैं जहाँ पे हम पेजिंग और segmentations को vary करते हैं और उनको merge करते हैं alternatively. पहली होती है segmented paging और दूसरी होती है paged segmenting. Segmented paging is a scheme in which logically distinct portion of the address space are deliberately given virtual address a long way apart, so we never have to worry about things bumping into each other, and the page table is implemented in such a way that big unissued sections don't cost as much. Paged segmentation. In a pure segmentation scheme, we will still have to dynamic space management to allocate physical memory to segments. हमें यहाँ पे भी segments को physical memory allocate करवानी पड़ती है. ये lead करती है external fragmentation and internal fragmentation को. This leads to external fragmentation and forces us to think about things like compaction. It also does not lend itself to virtual memory. To address these problems, we can page the segments of a segmented machine. This is page segmentation. Do it yourself. What is demand paging? How can you implement the virtual memory? Thank you.